कश्मीर जाओगे इंशाल्लाह। कश्मीर किसके लिए? ऑपरेशन जिब्राल्टर। लक्ष्मी तब तुमको ही पहुंचाना है। ये क्या है? मेरे लिए डाकिया का काम छोड़ कर गए हैं। दो दुश्मन मुल्क के फौजी दोस्त कैसे बन गए? जो सच कभी नहीं बता सकते अभी क्यों बताएं? दोस्तों, आज मैं सीतारामम मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी की स्टोरी वाकई एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है पाकिस्तान और कश्मीर बॉर्डर से। 1964 में टेररिस्ट कैंप से जिब्राल्टर अटैक की तैयारी होती है, जो कि कश्मीर में पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट को अंदर घुसकर बैठकर रहना है। उसके 6 महीने बाद इंडियन आर्मी के द्वारा उनको मरवाना था, जिससे कि कश्मीरी लोग इंडियन आर्मी से लड़ाई करने लगे। अब चलते हैं उसके 20 साल बाद। 20 साल बाद 1984 में ब्रिगेडियर तारिक मोहम्मद की ग्रैंड डॉटर यानी रश्मिका मंदन, जिनका नाम वहीदा होता है बचपन का, लंदन में अपने कॉलेज के डायरेक्टर की कार के ऊपर एक शराब की बोतल फेंककर फोड़ देती हैं और उसमें आग लगा देती हैं, जिससे कि डायरेक्टर आफरीन को चॉइस देता है कि या तो आप सॉरी मांगिए या आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। आफरीन उस बात को नहीं मानती है और कहती है कि 1 महीने में तुम्हारी कार मिल जाएगी, और वह लंदन से पाकिस्तान अपने तारिक दादा के घर आ जाती है। पर वहाँ उसके दादा की मृत्यु हो जाती है, जो कि उसे पता नहीं होता। जिसके बाद वह वकील से मिलती है और आफरीन वकील से पैसे मांगती है। वकील उससे पैसे की मना कर देता है और उसे एक लेटर दे देता है, जो कि उसे सीता तक पहुंचाना था, और कहता है कि मैं तुम्हें इस जायदाद में से 1 रुपया भी नहीं दूंगा जब तक कि यह लेटर सीता तक नहीं पहुंच जाता। हारकर उसे वह लेटर पहुंचाना ही पड़ता है, जबकि वह लेटर 2 बार वापस आ चुका था। वह डेस्टिनेशन पर पहुंचती है और देखती है जहां कभी डांसिंग कॉलेज हुआ करता था वह अब पैलेस बन गया है। उसके लिए एड्रेस ढूंढने में उनकी मदद करते हैं बालाजी। बालाजी के साथ वह एक आर्मी लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें राम की कुछ तस्वीरें बुक्स में मिलती हैं और वह वहां से जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के बाद वह दोस्त के पास चले जाते हैं और दोस्त उन्हें अपनी सारी स्टोरी बताता है कि उस समय क्या हुआ था। कश्मीर में पाकिस्तानी टेररिस्ट घुस आए थे, जिनको उन्हें गोली से मारना पड़ा था, और इसके बाद कश्मीर के आम आदमी इंडियन आर्मी से नफरत करने लगे थे। परंतु अंसारी अपनी आग फैलाता जा रहा था, जिससे कि कश्मीरी व्यक्ति और ज़्यादा भड़काऊ होने लगे और इंडियन आर्मी के खिलाफ जाने लगे। अंसारी के भड़काऊ भाषण सुनने के बाद कश्मीर के मुसलमानों ने अगरतला पर हमला बोल दिया। अगरतला के सारे हिंदू पंडितों को मारने के लिए उन्होंने एक साजिश रची और उन्होंने सोचा कि वह रात में सभी को जला देंगे। पर राम ने पहले से ही एक प्लानिंग कर ली थी। वहाँ से एक बच्चे को लेकर उनका एक सिपाही चला गया, जिससे कि उसके गांव के सारे व्यक्ति बाहर निकल जाएं, और ऐसा ही हुआ। और रात को मुसलमान आते हैं, उसको अगरतला को जलाकर राख करने लगते हैं, और राम उनसे बहुत कहता है कि यह एक अंसारी की चाल है, पर वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। पर जमील खबरी सब कुछ जानता था और वह उसी भीड़ में मुसलमानों के साथ मिल जाता है। उसे राम पकड़ लेता है और सारी सच्चाई उगलवा देता है, जिससे कि मुसलमानों और हिंदुओं में सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और अंसारी की चाल नाकामयाब हो जाती है। उसके बाद आग को बुझाने में मुसलमान खुद मदद करने लगते हैं। उसके कुछ दिनों बाद विजयलक्ष्मी ऑल इंडिया रेडियो से इंटरव्यू करने आती हैं, जो कि बटालियन से उनके मन की बात पूछती हैं। तो राम कहता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं एक अकेला सिपाही हूँ। इसके बाद पूरे भारत देश से राम के पास बहुत सारे लेटर्स आते हैं, जिसमें एक सीता महालक्ष्मी का लेटर होता है, जो कि बड़े प्यारे प्यारे शब्द से राम को अपना पति मानते हुए मैसेज भेजती है। बात आगे बढ़ती है और राम सीता से प्यार करने लगता है और सीता भी राम से प्यार करने लगती है। परंतु सीता राम से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने झूठ बोला होता है कि वह
सीता है, परंतु वह पैलेस की प्रिंसेस होती है जिसका नाम नूरजहाँ होता है। परंतु वह राम से बहुत प्यार करती है और उसे बताने की पूरी कोशिश करती है, परंतु हर बार बताने से रह जाती है। राम आर्मी कैंप से 2 महीने की छुट्टी लेकर अपने दोस्त के पास रहने आता है और वहीं से सीता को बात भी करने लगता है। वहीं वह दोनों रहने लगते हैं, परंतु वह थोड़ी ही देर की खुशी थी, क्योंकि ओमान के सुल्तान का रिश्ता प्रिंसेस राजकुमारी नूरजहाँ के लिए आया होता है, जिसको कि नूरजहाँ के भाई ने बिल्कुल सही करार करते हुए कह दिया कि हाँ, हम इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी हैं। पर नूरजहाँ यानी कि सीता तो राम से प्यार करती थी और उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो राम को बताती नहीं है और राम को पता भी नहीं होता कि वह एक प्रिंसेस या राजकुमारी है। वो तो उसे सादा सिंपल समझता है। अब राम अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन करने जाता है और सीता से कहता है कि तुम मुझे स्टेशन पर छोड़ने तो आओगी, है ना। वो कुछ जवाब नहीं देती है और राम अकेला ही स्टेशन पर बैठा रहता है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वह चला जाता है, पर सीता बहुत नाराज़ होती है क्योंकि वह नहीं जा पाई। और तभी ओमान से उसका रिश्ता आ जाता है। तभी अखबार में सीता और राम की एक तस्वीर लीक हो जाती है, जो कि ओमान वासियों को पता चल जाता है और वह पूछते हैं ये कॉमन मैन कौन है। तो सीता साफ साफ कह देती है कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और सब कुछ छोड़ देती है और अपने भाई से भी कह देती है कि मुझे सिर्फ यही पसंद है और सब कुछ छोड़ के आर्मी कैंट चली जाती है। राम सीता को देखकर बहुत खुश होता है, परंतु तभी राम और उसकी टीम एक मिशन पर जाते हैं जो कि अंसारी को ख़त्म करने का मिशन था। उस मिशन में अपनी जान की बाजी भी लग सकती थी और वह पाकिस्तानी पुलिस द्वारा पकड़े भी जाते। मिशन पर जाने के बाद सब कुछ अच्छा हुआ, अंसारी को ख़त्म कर दिया और सब कुछ मामला ख़त्म हो गया। परंतु तभी एक आग लगी हुई थी वहाँ पर जिस जगह वह गए थे और उस आग में एक बच्ची रो रही थी। उस बच्ची को बचाने के चक्कर में राम वहीं रुक गया और उसका बॉस विष्णु भी वहीं रुक गया और बची हुई बटालियन वापस चली आई, जिसके कारण राम और विष्णु दोनों पाकिस्तान आर्मी द्वारा पकड़े गए और उन्हें बहुत दिनों तक जेल में रखा और उनसे पूछते रहे कि कश्मीर में अपनी इंडियन आर्मी के लोकेशंस दो जहां पर आर्मी तैनात हुई है, पर उन्होंने नहीं बताया। सीता डेली जाकर आर्मी कैंप वालों से पूछती कि राम कहाँ है और आर्मी वाले सीता को कह देते कि वह एक सीक्रेट मिशन पर गया हुआ था। हो सकता है अब वो शायद वापस लौट के आए या ना आए। और उस जेल में वह एक आखिरी लेटर लिखता है। वो वही लेटर होता है जो कि वहीदा सीता को देने जा रही होती है 20 साल बाद। वहीदा आफरीन के बचपन का नाम होता है। बाद में इंडियन आर्मी वहीदा को पकड़ लेते हैं और विष्णु शर्मा आफरीन से बात करता है। वही यह सारी स्टोरी से बताता है और ये भी बताता है कि मेरी ही वजह से राम वहाँ पर फंस गया। विष्णु 20 साल से अफसोस कर रहा होता है और सबसे मेन बात उसे यह पता चलती है कि जिस लड़की को राम ने बचाया था वह वहीदा ही थी, यानी कि आफरीन। फिर आफरीन को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है और वह बहुत ही अफसोस मनाती है। फिर जल्द से जल्द उस लेटर को सीता तक पहुंचाती है। लेटर सीता तक पहुंचने के बाद उसमें बहुत कुछ लिखा होता है। उसे यह पता चल जाता है कि राम को यह पता था कि वो एक पैलेस की प्रिंसेस है और यह भी पता चलता है कि राम को उसके कैद होने के 6 महीने बाद ही फांसी दे दी जाती है। और यह सारी सच्चाई इंडियन आर्मी को पता चल जाती है। इंडियन आर्मी राम की रेस्पेक्ट करते हुए सीता को सम्मानित करते हैं और खुशी खुशी यह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव ज़रूर लिखें। यदि वीडियो की स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।